पुरानी बात से जो दोबारा नहीं हो गई है। पुरानी बात करण ये थी कि वाइफ कह रही है कि इंडिया से बाहर जाना है, आमिर खान और इंटॉलरेंस। अब वो वाइफ इंडिया से बाहर तो गई नहीं, शादी से बाहर हो गई, पर जो नई वाइफ आ रही है, क्योंकि अब तीसरी शादी हो रही है, बधाई हो, 60 साल में हो, 70 में हो, आई एम ऑल फॉर इमेंसिपेशन। जब तीसरी शादी हो रही है, वो वाइफ भी इंडिया में आ रही है। तो भैया कितना टॉलरेंट है इंडिया और कितना इंटॉलरेंट है इंडिया, थोड़ी परिभाषा आप बताइए। नहीं, देखिए, सबसे कमाल का जो विजुअल आया इसमें, वो आमिर खान ने खड़े होकर मीडिया को एड्रेस किया कि भाई कल मेरी शादी है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बगल में उनका बेटा खड़ा हुआ था, वो 34 साल का है, ठीक है। वो हंसने लग गया, उसने कहा अभी तक मेरी हुई नहीं है। तो उसकी हुई नहीं है। कोई जनरली कंफ्यूज हो जाए कि कल घर में शादी है तो आदमी सोचे कि भाई बेटे की शादी होगा, बाप बताने आ रहा है। तो जब आमिर खान ने कहा कल मेरी शादी है, तो बेटा यूं देखने लग गया उसको। वो विजुअल बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे जब वो यूं देखने लगा, क्योंकि उसकी जो अभी एक पिक्चर आई है, एक पिक्चर थी एक दिन या एक रात, पता नहीं क्या थी वो, जो कि कॉपी थी एक वन डे फिल्म की। बहुत बड़ी फ्लॉप हुई है, मतलब वो ऐतिहासिक प्रोपोर्शंस की फ्लॉप हुई है। और सुनने में आया उसके बाद से उसने अपने बाप से कह दिया कि भाई आप मेरी स्क्रिप्ट्स ना पढ़ा करो, ना मुझे फोर्स किया करो करने के लिए, बिकॉज योर विश इज माय कमांड. Lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. आमिर खान अपेरेंटली उसकी स्क्रीनिंग में रोने लग गए थे। उन्होंने कहा था मैं इतना टच्ड हो गया हूं। बाद में लोगों को पता लगा वो रो इसलिए रहे थे कि उनको नजर आ गया था भाई ये क्या कूड़ा बन गया है। टच वच कुछ नहीं हुए थे वो, उनको ही वाज फीलिंग द पिंच इन हिज पॉकेट। तो कुल मिला के इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डे इन आमिर खान लाइफ। इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं तो वो अपनी शेरवानी ट्राई कर रहे हैं, और कल मैंने तो सुना कि पूरा फुल लश्कर के साथ कर रहे हैं। इमरान खान ने किया था बहुत जलवे से, जब तीसरी करी थी तो पूरा घोड़ी वोड़ी पे आए थे। एक होता है लोग की अफेयर रखना, इमरान खान ने भी, जो पाकिस्तानी इमरान खान है, पूरा घोड़े घोड़े पे चढ़ कर आया था, उसका बड़ा चर्चा हुई थी। तो ये कह तो रहे हैं लो प्रोफाइल, बट अपना पूरा लोगों के साथ पूरे जलवे करते हैं। तो बधाई हो भाई, आमिर खान को बधाई हो। उस जमाने के आमिर खान की अगर आप 80s की बात करें ना, 90s की बात करें, तो भारत में भी मैं हैरान नहीं होऊंगा बहुत सारी नाजायज औलादें हों, क्योंकि वो बहुत उस समय हाई सोसाइटी अमन की आशा में बहुत अमन और आशा फैला रहे थे। बहुत स्टोरीज हैं, आप कभी बॉम्बे जाइए और स्टोरीज सुनिए तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या स्टोरीज हैं। आमिर खान का तो फर्स्ट शादी ही बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बाय द वे मैं आपको बताऊं, अब आपने जब ये बात छिड़ी तो ही वाज नॉट इवन 20 एट दैट टाइम। और आमिर खान की फर्स्ट शादी, इमरान खान की बात कर रहा था 80s 90s में। तो छोड़ ही दीजिए, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, मैं तो अभी आमिर खान का आपको बताऊं। इनकी जो फर्स्ट शादी थी, तो वो जो गाना है कयामत से कयामत तक में, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, नाम तो इन्होंने कर ही दिया। तो उसमें रीना है, रीना इज हिज फर्स्ट वाइफ, एंड नोबडी न्यू दैट ही इज मैरिड टू हर। तो इन्होंने घर से भागकर, आई थिंक ही वाज 19 एट दैट टाइम, 19 साल के थे, और इन्होंने, वो जो थी रीना, आई थिंक कुछ मैरिजेबल एज की भी नहीं थी या क्या था, कुछ बहुत पंगा था इस पे, एंड ही गॉट मैरिड एंड नोबडी केम टू नो अबाउट इट फॉर 1 फुल ईयर। तो आमिर खान की भी एडवेंचर्स लाइफ में कुछ कम नहीं रही हैं, तो द एडवेंचर कंटिन्यूज। मैं तो सिर्फ एक खत्म कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि अल्फा पे आना बहुत जरूरी है, फिर चौहान पे भी आना है, बहुत सारी चीजों पे आना है, बट सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, मुझे शादी वादी से कोई नहीं, आप 3 कीजिए 5 कीजिए 6 कीजिए, बट मुझे इससे है कि आप जब कह रहे थे एजेंडा के लिए, उस समय बीजेपी की नई नई सरकार आई थी, इंडिया इंटॉलरेंट है, वाइफ बाहर जाएगी। अब टॉलरेंस की परिभाषा के आपकी एक्स वाइफ, उसके बाद की एक्स वाइफ और करंट वाइफ सेम गाड़ी में जाए, तो ये तो सिर्फ बॉलीवुड में ही हो सकता है। ये समाज में बॉलीवुड छोड़ के मुझे नहीं लगता इंडिया में कहीं हो सकता है। असल में आमिर खान इंडिया में टॉलरेंस चाह रहे थे उस लेवल की जैसे उनके घर के अंदर है, कि भाई एक्सेस सब साथ एक ही गाड़ी में बैठकर चल रही है। तो अब इस लेवल की टॉलरेंस तो भाई नहीं हो सकती। अब यहाँ पे आतंकियों को भी बिठा ले, नक्सलियों को भी साथ बिठा ले, सबको साथ लेकर चले, इतना तो नहीं हो सकता। तो ही लिटरली टुक सबका साथ सबका विकास, ही लिटरली टुक इट, वो अपने परिवार ही में ले आए। तो उतना तो नहीं हो सकता, बट इट वाज अ शेम, ऑन अ सीरियस नोट इट वाज अ शेम, बिकॉज ये इसने कहा पीके बनाने के बाद, जिसने तब 500-600 करोड़ रुपए कमाए। He was mocking Hindu gods and deities
मतलब मुझे तो शर्म आती, इतनी बड़ी हिट कैसे हो गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हो गई तब जैसे भी हो गई, और हिट होने के बाद ये बात कह रहे हो, तो दैट वाज इवन मोर शेम। आई थिंक सोशल मीडिया नहीं थी। पर मैं अल्फा पे आना चाहता हूँ। अल्फा से पहले धुरंधर पे कमेंट कर दें, क्योंकि वो धुरंधर अब नई जगह, जापानीज प्राइम मिनिस्टर केम टू इंडिया, आई डोंट नो, ट्रेड उससे बढ़ता है। और उसी संदर्भ में क्या अभी रणवीर सिंह ने अनाउंस किया है कि धुरंधर अब जापान में रिलीज होने जा रही है, और उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग करी है। ये बहुत अच्छी चीज है कि भारत की सही चीज अब जापान पहुंच रही है। आई डोंट नो हाउ बिग द जापानीज मार्केट इज फॉर अर्लियर इंडियन मूवीज, बट प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद अब जो तरह की बातें हो रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत भी है कि पाकिस्तान क्या करता है, ये जापान पहुंचेगा, जहां पे हमारी इकोनॉमिक कॉपरेशन बहुत बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट्स बहुत बढ़ रही है, और डिफेंस में भी कॉपरेशन हो रही है। जी जी, मुझे बहुत अच्छी खबर लगी है। मैं दो रीजन से बताता हूँ। एक तो मुझे ये नॉनसेंस नैरेटिव, जो कि एक्चुअली तो झूठा है, कि अभी भी जो सबसे बड़ी हिट ऑल टाइम पूरे वर्ल्ड में मिलाकर है वो दंगल है, ठीक है, क्योंकि 2000 करोड़ अपेरेंटली उसने कमाए, जिसमें से कि 1300 करोड़ चाइना से कमाए। अच्छा, इस पे तो अब हिट जॉब्स भी आने लग गई है। एक दो रिपोर्टर चले गए चाइना में पूछते हुए कि हैव यू हर्ड दंगल, नोबडी न्यू अबाउट दंगल। तो it is considered allegedly a case of round tripping right after demonetization that happened, but leave that aside, जापान इज अ वेरी गुड मार्केट। इसमें बाहुबली और आरआरआर ने बहुत कमाल का काम किया। तो इस समय 1800 प्लस करोड़ है, विच इज द हाईएस्ट एवर। बस एक दंगल अगर इस फिगर को सच मान लो तो 2000 पे बैठी है। उम्मीद है कि विद जापान बीइंग अनदर मार्केट, आई थिंक इट शुड क्रॉस। लेट्स नॉट फॉरगेट, मिडिल ईस्ट नहीं मिला इसको, धुरंधर को मिडिल ईस्ट नहीं मिला। ये मैं बहुत बारी बोलता हूँ ये भी। हाँ, प्लस धुरंधर वाज एन अडल्ट फिल्म, दंगल वाजंट एन अडल्ट फिल्म, तो 18 के नीचे की जनता भी नहीं मिली, बच्चे भी नहीं मिले इनको, तब भी इतनी बड़ी हिट हो गई। ठीक, चाइना नहीं मिला धुरंधर को, चाइना नहीं मिला, चाइना में भी नहीं रिलीज हुई है, जहां ये सब आमिर खान की पिक्चरें हजार हजार करोड़ मजे में कर जाती है, इंडिया ज्यादा कमाती है चाइना में। तो इसलिए एक तो ये चीज होगी, प्लस नाउ आई एम वेरी ग्लैड रणवीर ने जो बात कही, इट इज इंडियाज ग्रेटेस्ट फिल्म एवर, दिस इज इंडियाज बिगेस्ट फिल्म। अगर कभी भी आपको एक इंडिया की फिल्म बोलनी होगी, इट इज ओनली धुरंधर, बिकॉज दिस इज पुटिंग इंडिया साइड ऑफ द स्टोरी एंड इट्स अ मास्टरपीस। मतलब ये एक वर्ल्ड कप विन से कम नहीं है। अगर लोग खुश हो जाते हैं जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है कि भाई दिस इज अ मोमेंट ऑफ इंडियन प्राइड, दिस इज अ मोमेंट ऑफ इंडियन प्राइड इन सिनेमा आल्सो। टेल मी वन फिल्म व्हिच इज अ सिनेमैटोग्राफिक जीनियस एज धुरंधर इज, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंसेस, तो इट इज अ वेरी गुड पोर्ट्रेयल ऑफ इंडिया अब्रॉड। मैं हमेशा कहता था ताजमहल नहीं है इंडिया का, इंडिया का जो बिगेस्ट गिफ्ट टू द वर्ल्ड है वो ताजमहल नहीं है जैसे पहले दिखाया जाता था। देन पीपल स्टार्टेड कमिंग अप विद बृहदेश्वर मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल, भगवत गीता। दैट इज व्हाई आई से एंटरटेनमेंट में भी our biggest thing is right now is Dhurandhar, and it's always, I think it's the biggest thing ever. If you ask me, now that the dust has settled and I can objectively speak, there is no bigger film in India than Dhurandhar, that too across 2 parts and 7.5 hours of entertainment. You pick up the music, you pick up performances, it is world class by any stretch. मुझे अब हॉलीवुड needs to think can it match up to Dhurandhar, इस लेवल का परफॉर्मेंसेस हुए हैं इसके अंदर। तो I think it's a great thing in the right direction. नहीं, ऑल्सो मूवी कितनी बड़ी है उसका टेस्ट ये है कि वो क्या ऑडियंसेस की एक्सपेक्टेशन चेंज कर देती है, ऑडियंसेस के टेस्ट चेंज कर देती है, या टेस्ट को आइडेंटिफाई कर देती है, और मूवी का लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्या है। अब अगर इन 3 पैरामीटर्स में करें तो जो ये स्पाई मूवी है, तो स्पाई वर्स में पूरा कैप्चर एक किया गया है यश राज फिल्म्स द्वारा। उस स्पाई वर्स का क्या जवाब आता है, खैर वैसे तो जवाब पाकिस्तान से भी आना था, कह रहे थे लियारी पे पाकिस्तान मूवी बनाएगा, पर पाकिस्तान ने नहीं बनाई, यशराज ने बना दी। चलो एक ही बात है या नहीं एक बात है, वो तो देखने की बात है। वो मूवी आती है अल्फा। अब पूरी धुरंधर में एक भी सीन नहीं है जिसमें बिकनी है, तो बहुत मिसिंग हो रही थी। तो अब अल्फा के अंदर ये सीन बहुत वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे लोग क्लिप्स काट के डाल रहे हैं कि भैया आप स्पाई मूवी करने जा रहे हैं, आप सोल्जर करने जा रहे हैं, या आप हनी ट्रैप करने जा रहे हैं, भैया पर्पस क्या है। तो ये क्या है भैया, ये बिना बिकनी के, चाहे शाहरुख खान की मूवी हो जिसके अंदर वो शाहरुख खान को ऐसे, वी शुड नॉट ओनली से कि उन्होंने विमेन को इस तरह दिखाया, उन्होंने शाहरुख खान को भी 60 साल की उम्र में पूरे 6 पैक्स का दिखाया, वेदर जेन्युइन नॉट जेन्युइन आई डोंट नो। दीपिका तो को ऑब्वियसली मैं ज्यादा और बिकनीज नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसमें तो और भी बहुत तरह के सीन्स थे, आपको पता ही है। तो भाई बिना बिकनी के या बिना 6 पैक के क्या एक स्पाई मूवी नहीं बन सकती? क्या माइंडसेट है, और जनता ने इस माइंडसेट पर कैसे रिएक्ट किया है? तो 2 इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताता हूँ। इस समय आपने तो ये द बिकनी एंगल डाला इसमें। इफ यू गो बैक टू आलिया एंड शर्वरी सीन, 1 मिनट आप अगर लगाएं उसको दोबारा, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग नगेट बताता हूँ उसके बारे में जो बहुत वायरल हो रहा है इस समय।
सो अपेरेंटली इस पिक्चर में जब भी आलिया और शर्वरी आमने सामने आए हैं ना, तो दिखाया आलिया इससे लंबी है, ठीक है। आलिया इज 5 inches shorter than Sharwari. Oh, Can you like she's imagine? looking way taller. Yeah, that's what I'm saying. So the insecurity and Alia's PR at work, और आज सुबह से this PR is at work by the way. सुबह से क्या आ रहा है? Sharwari's second film is not doing that well. Yash Raj spy-verse in trouble. Nobody is mentioning Alia by name. And this is unbelievable. मैं अभी पुराने पूरे देख रहा था. आलिया का नाम कभी नहीं आता जब पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। तो कलंक पिक्चर फ्लॉप हुई थी, उसमें आ गया था माधुरी दीक्षित कलंक। माधुरी दीक्षित का 10 मिनट का रोल था भाई। माधुरी दीक्षित कलंक अंडर परफॉर्म्स एट द बॉक्स ऑफिस, और जब हिट होती है तो आलियास फिल्म डज वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। तो आज सुबह से दिस पीआर इज एट वर्क। मैं तो ये सोचता हूं हाउ इनसिक्योर आर दीज पीपल। आलिया हमेशा टॉलर लगी है देन शर्वरी, एंड दीज बिकनी थिंग्स। तो ये देखो क्या है, अभी तक बॉलीवुड में क्या था, एंड पूरा थ्रू आउट था ये। नेहा धूपिया ने एक बार कही थी ये बात, सेक्स एंड शाहरुख खान सेल, ओनली सेक्स एंड शाहरुख खान सेल। प्लस ये एक फॉर्मूलाइक नंबर होता था यशराज फिल्म्स का और सबका कि यार आइटम नंबर एंड बिकनी शॉट्स, बीच शॉट्स ये डाले बिना फिल्म कैसे कंप्लीट हो सकती है। तो धुरंधर हैज चेंज दैट। मतलब दिस इज नॉट हाउ एजेंट्स मूव अराउंड यार। एजेंट्स के पास मतलब एजेंट्स डोंट हैव द टाइम टू सेटल देयर हेयर एंड ऑल इफ एनीथिंग। और किस अच्छे से दिखाया, चाहे आप 370 देखो, आदित्य धर को क्रेडिट जाएगा, चाहे आप उरी देखो एंड धुरंधर देखो। द फीमेल एजेंट्स आल्सो, यमी गौतम प्लेड वन इन बोथ द फिल्म्स। उरी में भी एंड आई थिंक 370 में भी एक रोल था उसका। सो एक बहुत बड़ा चेंज आया। सबसे अच्छी बात क्या है, जनता स्टार्टेड लाइकिंग दिस। जनता हैज नाउ गॉन इन एंड सेड कि यार ये क्या बकवास दिखा रहे हो, दिस इज नॉट ट्रू। तो वही बात होती है, एंड में इट हैज टू कम फ्रॉम द पीपल, and I'm glad the people are waking up. Dhurandhar has changed the mindset also that way.